नमस्कार, मैं विनोद चार JSBT क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 पाठ 2 तुलसीदास, इसके 2 पार्ट पहले हम पढ़ चुके हैं। तीसरे पार्ट की बात करते हैं तो देखिए, लखनऊ बोले बिहसी, लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, बिहसी हंसकर लखनऊ लखन बोले, बोलते हैं मृदुवाणी यानी मधुर वाणी में। यानी परशुराम जी की जो बातें हैं उनको सुनकर, परशुराम जी की जो बातें हैं उनको सुनकर लक्ष्मण बोलते हैं, मधुर वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अहो मुनीसु, हे मुनिवर, महाभट मानी। महाभट का अर्थ क्या होता है? महान योद्धा। महाभट का अर्थ होता है महान योद्धा। कि हे मुनिवर, मैंने तो आपको क्या समझा? मैंने तो आपको महान योद्धा समझा। मैंने तो सोचा कि आप महान योद्धा हैं। पुनी पुनी मोही देखाव कोठारू। और आप क्या कर रहे थे? आप पुनी पुनी यानी बार बार। हे मुनिवर, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे थे। देखाव, दिखाना, कुठारू फरसा। हे मुनिवर, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। हे मुनिवर जी, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, चहत चहाना, उड़ावन उड़ाना, फूकी पहाड़ू फूंक से पहाड़। कि मुझे ऐसा लगता है जैसे आप तो क्या चाहते हैं? आप तो फूंक से क्या करना चाहते हैं? पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। परशुराम जी को लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, मुझे ऐसा लगता है कि आप तो जैसे फूंक से ही क्या करना चाहते हैं? पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। इहा कुम्हड़ बतिया कोऊ नाई, इहा यानी ऐसे, कुम्हड़ बतिया छुई मुई का पौधा, कोऊ कोई नाही नहीं। कि हम भी ऐसे क्या नहीं हैं? हम भी ऐसे कोई छुई मुई के पौधे नहीं है। अर्थात हम भी कमजोर नहीं है। छुई मुई का पौधा जिसे स्पर्श करते ही वह मुरझा जाता है। कि हम भी छुई मुई के पौधे के समान कोई कमजोर नहीं है जो आपकी इन तर्जनी अंगुली के इशारों को देखकर डर जाएंगे। जे तर्जनी देखी मर जाई। जो तर्जनी, आपकी जो तर्जनी अंगुली है, उनके इशारों को देखकर मर जाएं या डर जाएं। कि हे मुनिवर जी, हे परशुराम जी, हम भी कोई इतने कमजोर नहीं है जो आपकी तर्जनी अंगुली के इशारों को देखकर मर जाएंगे। हम उस छुई मुई के पौधे के समान नहीं है जिसको आप स्पर्श करोगे तो स्पर्श करते ही वह मुरझा जाएगा, वह कमजोर हो जाएगा, शक्तिहीन हो जाएगा। हम वैसे नहीं है। फिर लक्ष्मण परशुराम को क्या कहते हैं? कि देखी कुठारू सरासन बाना। हे मुनिवर जी, मैंने देखा, देखा इनको, आपको देखा। कुठारू फरसा, सरासन बाना धनुष और बाण। कि हे मुनिवर जी, मैंने आपको किसके साथ में देखा? हे मुनिवर जी, मैंने आपको धनुष और बाण के साथ में देखा। हे मुनिवर, मैंने आपको धनुष और बाण के साथ में देखा। हे मुनिवर, मैंने आपके पास में धनुष और बाण देखा। इसलिए मैंने कछु कुछ कहा सहित अभिमाना, अभिमान के साथ। हे मुनिवर जी, इसीलिए मैंने आपको अभिमान के साथ में कुछ कहा। हे मुनिवर जी, मैंने जब आपके पास में फरसा देखा, धनुष बाण देखा, तो मैंने सोचा कि आप तो एक बहुत महान योद्धा हैं। इसलिए मैंने अभिमान के साथ में आपको ये सारी बातें कह दी। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी। और फिर क्या कहते हैं कि भृगु ऋषि के पुत्र, और भृगु ऋषि के पुत्र है परशुराम की। हे परशुराम जी, समुझी समझा, जनेऊ यज्ञोपित बिलोकी देखकर। हे मुनिवर जी, मैंने आपको कैसा देखा? आपको यज्ञोपित देखा। हे मुनिवर जी, आपने गले में जनेऊ धारण कर रखी है, तो मैंने आपको यज्ञोपित समझा। मैंने सोचा है कि आप ब्राह्मण हैं। हे मुनिवर जी, आपको मैंने यज्ञोपित समझा है, आपको मैंने ब्राह्मण समझा है। आपने गले में जनेऊ धारण कर रखी है। इसीलिए जो कछु कुछ कहूँ कहा, सहो सहन किया, रीस रोकी गुस्से को रोकर। इसलिए हे मुनिवर जी, आपने जो कुछ भी कहा है उसको मैंने क्या किया है? अपने गुस्से को रोककर या अपने क्रोध को रोककर सहन किया है। क्यों किया है सहन? इसके बारे में भी बताते हैं कि सहन इसलिए किया है। क्यों किया? क्योंकि सुर यानी देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्त, अरु और गाय गाय। कि देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय। हमारे कुल इन्ह पर
इन पर ने नहीं सुराई वीरता, कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, इन चार पर क्या नहीं किया जाता है, इन चार पर कभी वीरता नहीं दिखाई जाती। इन चार पर, हमारे कुल में इन चार पर कभी भी वीरता नहीं दिखाई जाती है। हमारे कुल में इन चार पर, किन चार पर? देवता है, भक्त है, ब्राह्मण है और गाय, इन चारों पर कभी भी क्या नहीं किया जाता है, इन चारों पर कभी भी वीरता नहीं दिखाई जाती है। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, और उससे साथ में कहते हैं कि बंधे पापू, पाप में बंधना, अपकीर्ति अपमान हारे, हारने से। और कहते हैं कि हे मुनिवर जी, अगर मैं आपको मारता हूं, आप मेरे हाथों मारे जाते हैं, तो मैं पाप में बंध जाऊंगा। किस में बंध जाऊंगा? पाप में बंध जाऊंगा। और अगर मैं आपसे हारता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा? तो मेरा अपमान हो जाएगा, तो मेरी अपकीर्ति हो जाएगी। मारत हूं पापरिय तुम्हारे, और मारने पर भी किसके चरणों में गिरना होगा? आपके ही चरणों में गिरना होगा। अगर आपको मारता भी हूं तो मुझे आपके ही चरणों में गिरना पड़ेगा। अर्थात अगर आपको मारता हूं तो फिर मुझे पाप लगेगा, और मुझे पापों का प्रायश्चित करने के लिए किसी ऋषि या किसी संत की शरण में ही जाना पड़ेगा। आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं कि कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारू, हे मुनिवर जी, कोटि करोड़ों कुलिस पत्थर सम समान बचनु वचन तुम्हारा तुम्हारे। और कहते हैं कि हे मुनिवर जी, तुम्हारे जो वचन हैं, तुम्हारे जो वचन हैं वो किसके समान है? पत्थर के समान है। यानी पत्थर कैसा होता है? पत्थर कठोर होता है। तो कहते हैं कि हे मुनिवर जी, तुम्हारे वचन तो तुम्हारे वचन तो पत्थर के समान कैसे हैं? तो कि तुम्हारे वचन हैं वो तो पत्थर के समान कठोर है। हे मुनिवर जी, तुम्हारे वचन है वो पत्थर के समान कठोर हैं। व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, व्यर्थ व्यर्थ में ही धरहु धारण करना, धनु धनुष बाण बाण कुठारा फरसा, कि हे मुनिवर जी, इसलिए आपने तो व्यर्थ में ही क्या कर रखा है? हे मुनिवर जी, आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और फरसे को धारण कर रखा है, कि आपके तो वचन ही इतने कठोर हैं कि आप तो अपने वचनों से, आप तो अपनी वाणी से ही क्या कर सकते हैं? अपने दुश्मन का वध कर सकते हैं, अपने दुश्मन का वध कर सकते हैं। आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और फरसा है, इनको धारण कर रखा है। आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं